उम्रा के दौरान छोटी छोटी बच्चियों का मुंह चाप करके कोने में ले जा करके उनका बलात्कार किया जा रहा है। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने वाले जो लोग भारत में रह रहे हैं वो तो 6 साल की बच्ची को में औरत नहीं ढूंढ रहे हैं, वो तो महिलाओं की प्यूबर्टी की बातें नहीं कर रहे हैं। आर्ट है आयुर्वेद जिसको ग्रैब कर लिया है हमारे मौलवी मुल्लों ने भी, जो कहता है कि हम हकीमी दवा देते हैं, वो बेसिकली ऋग्वेद से आता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी अनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। क्या आपको लगता है कि वेलकम टू हिंदुइज्म किया जा रहा है ना सिर्फ सऊदी, फ्रांस और काफी ममालिक के अंदर भी? क्या वजूहात लग रही है आपको? देखिए, इसको बहुत शैतानी दिमाग से नहीं समझना चाहिए आना। पहले तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आकर रामायण और श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ क्या है। श्रीमद् भगवत गीता जब आप पढ़िएगा तो आपको खूबसूरत बातें पता चलेंगी। आप जब वेदा पढ़िएगा तो उसमें आपको सिर्फ नॉलेज की बातें पता चलेंगी, जैसे जीरो का इन्वेंट किसने किया, स्क्वायर फिट का इन्वेंट किसने किया, चांद सूरज का इन्वेंट किसने किया, चांद सूरज के पैरामीटर को बताने का इन्वेंशन किसने किया, ये जड़ी बूटियों से दवाई का इन्वेंट किसने किया, सब आपको ऋग्वेद में दिखाई देगा। सब आपको ऋग्वेद का ही एक पार्ट है अर्थवेद, उसी का एक पार्ट है आयुर्वेद जिसको ग्रैब कर लिया है हमारे मौलवी मुल्लों ने भी, जो कहता है कि हम हकीमी दवा देते हैं, वो बेसिकली ऋग्वेद से आता है क्योंकि ऋग्वेद का ही पार्ट है आयुर्वेद। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से हमको नॉलेज क्या मिल रहा है, हम समझ क्या रहे हैं, हम बूझ क्या रहे हैं। ये बात सऊदी अरबिया को भी समझ में आ चुकी है कि भाई मक्का के अंदर रेप हो रहा है, तवाफ के वक्त में लड़कियों को मॉलेस्ट किया जा रहा है, हज उम्रा के दौरान छोटी छोटी बच्चियों का मुंह चाप करके कोने में ले जा करके उनका बलात्कार किया जा रहा है। तो ये चीज समझ में आ रही है कि आकर इतने सारे जो मुसलमान, जो हमारे भारत में भी जो मुस्लिम्स हैं, ज्यादातर रेप करते हैं, ज्यादातर मॉलेस्टेशन करते हैं, ज्यादातर तलाक देते हैं, ज्यादातर लव जिहाद करते हैं, ज्यादातर गला रेतते हैं, ज्यादातर जिहादी एक्टिविटीज करते हैं, ज्यादातर टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं और टेररिज्म की बातें करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान साहब है उनको समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं टेररिस्ट बना दिया है, कहीं ना कहीं मर्डरर बना दिया है और कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान तो नहीं बन पाया है। तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने वाले जो लोग भारत में रह रहे हैं वो तो 6 साल की बच्ची को में औरत नहीं ढूंढ रहे हैं, वो तो महिलाओं की प्यूबर्टी की बातें नहीं कर रहे हैं, वो तो 11 साल 12 साल की बच्ची से शादी करने की बात भी नहीं कर रहे हैं, वो तो शिक्षा के प्रोवोकेशन की बात कर रहे हैं, वो तो डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट के प्रोवोकेशन की बातें कर रहे हैं, वो तो सिविलाइजेशन और सभ्यता की बातें कर रहे हैं। और जो एक अफवाह उड़ाई गई कि मोदी जी बहुत ही कट्टर हिंदू है, तो वही कट्टर हिंदू जब 10.5 साल से चेयर पर बैठा तो हमारे जीडीपी इतने हाइक पर चले गए, हमारा डिफेंस चौथे पोजीशन पर चला गया, हमारी इकोनॉमी 3rd पोजीशन पर आने को है, हमारी योजनाएं इतनी पावरफुल रही हैं। मोदी जी के 10 साल 4 महीने में हमारे बायलैटरल और ट्रेड के रिलेशन इतने खूबसूरत हुए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कट्टर हिंदू को बहुत अच्छे से सिविलाइज्ड जनता करना आता है। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज कि मैं तो ये बात बहुत बार बोल चुकी हूँ ना कि आज भी जब हम इनसाइड द कोर्ट रूम होते हैं तो कोर्ट में आज भी श्रीमद् भगवत गीता की कसम खिलाई जाती है। तो क्यों ना, जब ये बात पता है भारत के लोगों को कि हाँ भाई भगवत गीता पर हाथ रख करके कसम खाने वाला व्यक्ति झूठ नहीं कहेगा, तो क्यों ना उसको सिलेबस की बुक में डाला जाए, क्यों ना उसको एकेडमिक सिलेबस में डाल करके, इंस्टीट्यूशनल सिलेबस में डाल करके लोगों से रूबरू कराया जाए। अब हमारे इस्लाम में दावत इस्लाम होता है ना, इस्लाम का प्रचार किया जाता है ना, और उस दावत इस्लाम में क्या किया जाता है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा गला रेत देंगे, और कुरान इस बात की इजाजत देता है।
आराम से देता है कि गला रहे तो भैया, और नहीं तो मॉडर्न जजिया लगाओ, जजिया लगाओ, जो औरंगजेब ने भी लगाया, अकबर ने भी लगाया, बाबर ने भी लगाया। तो कोई भी बात तो झूठ नहीं है, कोई भी बात तो गलत नहीं है, इन सारी चीजों के तो प्रूफ है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता से ये चीज पता चल रही है कि जो लोग, जो 3 मिलियन से ऊपर हिंदूज जो अरब में रह रहे हैं, यूएई में रह रहे हैं, वो कितने सिविलाइज्ड है। आज तक उनके क्रिमिनल एक्टिविटीज को नहीं देखा गया है। पर बांग्लादेश से जो मुसलमान जाकर के अरब में रह रहा है, वो जाकर के वहां पर उपद्रव मचा रहा है, वो क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज कर रहा है। पाकिस्तान से जो जाकर के अरब में रह रहा है, वो क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज कर रहा है। अफगान से जाकर के जो अरब में रह रहा है, वो क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज कर रहा है। पर मोर देन 3 मिलियन हिंदूज जो अरब में रह रहे हैं, वो तो क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं यूएई की गवर्नमेंट को ये चीज फील हो रहा है कि ये जो पढ़ करके अपनी धार्मिक किताबों को आए हैं, ये हमें एज अ सिलेबस रखना चाहिए। बिल्कुल मैम, आपने कहा है कि एक कट्टर हिंदू जो है, मतलब पीएम मोदी की मिसाल दिया है, तो मैंने जहां तक देखा है वो चाहे कट्टर हिंदू हैं, लेकिन उनकी एक खूबी भी ये है कि जब जब मैंने स्पीच उनकी ऑलमोस्ट सुनी है, वो जहां मुस्लिम्स भी होते हैं उनको उनकी लैंग्वेज में उनके उनके मजहब के मुताबिक लेकर चलते हैं। मतलब जैसे अजान हुई तो उन्होंने अपना माइक नीचे कर लिया, मुसलमानों के लिए किया भाई, अगर वो चाहते तो वो अजान के टाइम भी बात कर सकते थे, क्योंकि उन्हें क्या फर्क पड़ता है, वो तो हिंदू है ना, उन्हें क्या है लेना देना इन चीजों से। तो दूसरी तरफ उन्होंने इल्म की भी बात की कि कुरान पाक में इल्म का जिक्र सबसे ज्यादा है, तो इल्म हासिल करो, कि ये काफी चीजें हैं जो कि वो हिंदू होने के साथ साथ मुसलमानों को उनकी ही लैंग्वेज, उनके ही मजहब के मुताबिक समझाते हैं। तो ये भी चीज इंस्पायर करती है, मुझे लगता है पूरी वर्ल्ड के अंदर, कि एक कट्टर हिंदू हर चीज को लेकर चल रहा है, और एक पीएम अगर ऐसा हो तो फिर उसकी जनता तो ऐसी होगी ना, ऑब्वियसली बात है। तो जैसे अनम, मैं आपको ये बताऊं कि इल्म नहीं होता है, इल्म होता है। इल्म होता है। जी जी, जब आप लिखती हैं इल्म, ऐसे ही लिखती हैं ना, ऐसे ही लिखती हैं ना, तो ये इल्म में फिर तशदीद आएगा और जबर जबर आएगा। अगर आप इल्म बोल रही हैं तो उसमें फिर तशदीद आ जाएगा और जबर आ जाएगा, पर इट्स इल्म, क्योंकि जेर जेर है नीचे, ठीक है, और ऊपर वो आधे वाला हमजा है, तो इल्म होता है। बिकॉज मैं अरबिक में बहुत जबरदस्त मेरी पकड़ है। हाँ, अब द सेकेंड थिंग इज, आपने कहा कि नहीं मोदी जी मुसलमानों के लिए इल्म की बात भी किए हैं, अजान के वक्त में उन्होंने अपना माइक भी बंद किया है। पर क्या क्या भारत के मुसलमान इस बात को अप्रिशिएट करते हैं? नहीं। भारत के मुसलमान खुले आम, खुली सड़क पे इस देश के प्रधानमंत्री को मां बहन की गालियां परोसते हैं, मां बहन की गंदी गंदी गालियां परोसते हैं। मुसलमान ये सोचता है कि उसको इज्जत क्यों नहीं मिलती है। मुसलमानों के अभद्र शब्दावली की वजह से जो तलफ़ुज़, जो शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, जो लहजा वो इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ भारत में ही अपनी इज्जत खत्म नहीं कर रहे हैं, पर अब तो धीरे धीरे अरब में भी अपनी इज्जत को खत्म करते चले जा रहे हैं। अब चाहे भारतीय मुसलमान हो चाहे पाकिस्तानी मुसलमान हो, उनकी इज्जत इस दुनिया में 56 मुस्लिम मुल्कों में भी नहीं है। इस पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं। 56 मुस्लिम मुल्कों से अगर आप पूछिएगा, और गाहे बगाहे जो न्यूज आते हैं, भारत के मुसलमानों को और पाकिस्तान के मुसलमानों को 56 मुस्लिम कंट्रीज एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है, और मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है
कि मुसलमानों का जो गहना हुआ करता था, तहजीब व तमद्दन, शराफत, अल्फाज, तलफ़ुज़, लहजा, शराफत, आंखों का शर्म, लिहाज, मुलाहिजा, ये सारी चीजें मुसलमानों ने, पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों ने खो दी है, खत्म कर दी है। और खत्म किसी अच्छी चीज को अडेप्ट करने के लिए नहीं किया है। आज मुसलमानों के घर में केक कटता है बर्थडे में, आज मुसलमानों के घर में मैरिज एनिवर्सरी मनाई जाती है, आज मुसलमानों के घर में फादर्स डे, मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, आज मुसलमानों के घर में वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन अगर मुसलमानों से ये कह दो कि भारत के सिविलाइजेशन में आपको झुक करके नमस्ते करने में क्या प्रॉब्लम है, जब अंग्रेजों की सारी चीजें मानने को तैयार हो, तो जिस भारत में रह रहे हो उस भारत की सभ्यता को थोड़ी मान लो, तो बस हिंदू काफिर है। जिस तरह से पाकिस्तान कभी भी भारत के लिए अच्छी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसी तरीके से भारत देश का मुसलमान जो 20 करोड़ की आबादी वाला है, उसमें से 15 करोड़ की आबादी वाले कभी भी सनातनियों को रिस्पेक्ट देना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। और ये काम वो बियॉन्ड दी कुरान कर रहे हैं, कुरान के खिलाफ कर रहे हैं। अब आती है बात पाकिस्तान इतना अड़ियल है, गधा बेच करके बम गोली बारूद खरीद रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी आवाम भूखी मर रही है, उसको मतलब नहीं है। वो अपने पोर्ट को, अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को, वो हर चीजों को गिरवी रख करके टेररिज्म को पाल रहा है, टेररिस्ट को रोटी बोटी दे रहा है। हनी ट्रैप जो लड़कियां करती हैं, जो औरतें और खवातीन करती हैं, उनके मेकअप पॉलिश के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है, आतंकी हरकतें करने के लिए पैसा कहीं से भी जुगाड़ कर रहे हैं। पर अवाम को किस चीज की जरूरत है, उसकी चिंता पाकिस्तान की सरकार को नहीं है, नहीं है। आप सोचो कि भारत के एक स्टेट पश्चिम बंगाल से बैठा बैठा एक लड़का पाकिस्तान की जावेरिया को बुलवाता है। मतलब भारत की मुसलमान लड़कियां भारत के मुसलमान लौंडों को पसंद नहीं आती हैं, पर पाकिस्तान की मुसलमान लड़कियों को पाकिस्तान का मुसलमान लौंडा पसंद नहीं आ रहा है। तो ये क्या है? ये एक स्ट्रैटेजी है। अब आती है बात कि इसको बहुत डीप से समझना पड़ेगा। क्या भारत के डिफेंस में इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाया जा सके? भारत का डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो चुका है, बहुत स्ट्रांग हो चुका है। आप कल्पना भी नहीं कर सकती हैं कि हम हर एक ताकत से डिफेंस में, हर एक इक्विपमेंट से, हर एक इंस्ट्रूमेंट से और अपने जवान सेनाओं से इतने स्ट्रांग है कि मात्र 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान को कब्रिस्तान आराम से भारत का डिफेंस कर सकता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से अगर एक बार नेतन्याहू जी को फोन चला गया, इजराइल के जो करता धरता है, तो दो लोग मिल करके तो कब्रिस्तान भी नहीं बचेगा, वो उजड़ा हुआ मैदान हो जाएगा अगर भारत और इजराइल पाकिस्तान के पीछे पड़ गया तो। लेकिन क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता और रामायण और महाभारत में ये चीज बताई गई है कि हम किसी निहत्थे को नहीं मार सकते हैं, ये चीज बताई गई है कि इंसानियत के प्रति माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है, ये चीज बताई गई है कि अगर कोई कमजोर है तो उसको खत्म करने में ताकत का एक जो परचम है वो लहराना सही नहीं होता है। लेकिन क्या ये थॉट प्रोसेस पाकिस्तान के उन युवाओं में है जो गली में खड़े हो करके और बाजार में खड़े हो करके ये कहते हैं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेंगे और सारे भारतीयों को का गला रेत देंगे? तो इसलिए भारत और पाकिस्तान का मुसलमान धीरे धीरे पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है, पूरी दुनिया उससे मुंह मोड़ रही है, पूरी दुनिया निकाल बाहर कर रही है, पूरी दुनिया उनसे घिन कर रही है,
पूरी दुनिया उनसे नफरत कर रही है। बिल्कुल मैम, एक और टॉपिक है, एक और क्वेश्चन है। फ्रांस के अंदर हमने लास्ट देखा कि फ्रांस में उन्होंने ये अलाउ कर दिया है, रूल पास कर दिया है कि अब फ्रांस की जो लड़कियां हैं वो हिजाब वेयर नहीं करेंगी, हिजाब अबाया नहीं करेंगी, और वो जैसे मतलब फ्रांस का कल्चर है वैसे ही रहेंगी। बाहर से जो आने वाली लड़कियां हैं वो करती हैं तो कर लें, लेकिन हिजाब और अबाया जो है वो फ्रांस की अपनी लोकल जो है वहां की लड़कियां वो नहीं करेंगी। इस चीज को पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में लिया पाकिस्तानियों ने, कि लड़की अगर चाहती है तो हिजाब भी पहने, अगर चाहती है तो कुछ भी करे, चाहे वो फ्रांस का अंदर की लड़की है, कल्चर के मुताबिक नहीं रहना। जैसे पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर मैं चाहती हूँ मैं वेस्टर्न पहनूं तो वेस्टर्न पहनूं, मैं चाहती हूँ मैं हिजाब पहनूं तो मैं हिजाब पहनूं, अपनी मर्जी ऑन करनी चाहिए। आप इससे क्या कहेंगी, इससे क्या एग्री करती हैं? मैडम, आपने अल कुरान पढ़ा होगा, और मुझे नहीं पता कि बामाई ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे मुसलमान जो अपने आप को इस्लामिक प्रीचर और क्लेरिक कहते हैं, उनको भी अरबी पढ़ना तो आता है पर अरबी समझना नहीं आता है, या उसका उसकी उसकी मायने, अर्थ, मीनिंग समझ में नहीं आती है। हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि हिजाब, बुर्का, अबाया, नकाब ये इस्लाम का पार्ट है ही नहीं। क्या हवा को जब जमीन पर उतारा गया था तो क्या वो हिजाब पहन करके आई थी? क्या बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा क्या हिजाब पहनती थी? क्या बीबी सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा हिजाब पहनती थी? क्या बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हिजाब पहनती थी? चलिए वो तो बहुत दूर की बात है, उसकी कोई तस्वीर नहीं है हमारे पास, और कुरान में हिजाब का कोई जिक्र भी नहीं है कि वो पहना करती थी। अब आती है बात कि हमने मुगलों की बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं। मुगल पीरियड की अपने हिस्ट्री की किताब में जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे और हिस्ट्री हमारे सिलेबस का पार्ट हुआ करता था, तो उसमें चित्र जो है वो शाहजहां मुमताज के हमें दिखाई देते थे, बाबर के दिखाई देते थे, अकबर के दिखाई देते थे। तो क्या मुमताज निकाब पहनती थी? कहीं पर कोई एक ऐसी चित्र है जहां पर ये दिखाया गया है कि शाहजहां जो है बहुत सारी लौंडियों को लेकर के नाच गाना करवा रहा है? तो ये चित्र है इतिहास हिस्ट्री की किताब में, और आपने भी देखा होगा, मैंने भी पढ़ा है। तो क्या उसमें नकाब के साथ मुजरा होता था? तवाइफ खाना जो चलता था वो हिजाब के साथ, वो शाहजहां को मौसीकी करके हिजाब के साथ दिखाया करती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आती है बात कि जब भी हम बात करते हैं हिजाब से रिलेटेड, तो जितने भी मुस्लिम मौलाना मौलवी हैं वो सूरह अल-नूर का जिक्र करते हैं। सूरह अल-नूर में एक लफ्ज है जिलबाब, और जिलबाब का मतलब होता है लूजर आउटफिट। हिजाब नहीं होता है, एक लूज कपड़ा जिसमें बदन की कटिंग्स दिखाई ना दे, आपके शरीर का एक एक उजू रिवील ना हो, ऐसा लूज कपड़ा आपको पहनना चाहिए। जिलबाब का अर्थ वो निकलता है। अब सूरह अल-नूर में जिलबाब का जिक्र आया क्यों, और औरतों को लूज कपड़ा पहनने बोला क्यों गया, ये कोई बताना नहीं चाहता है, पुरुष। क्योंकि हमारे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में औरतें तो मौलवी मुल्ला नहीं होती हैं ना, इस्लामिक क्लिरिक और प्रीचर नहीं होती हैं, तो इसलिए औरतों से रिलेटेड सारी चीजों को छुपा दिया गया है, औरत से एम्पावरमेंट वाली सारी चीजों को छुपा दिया गया है जानबूझ करके। अब आती है बात के सूरह अल-नूर में जिलबाब का जिक्र आया ही क्यों? तो अब इब्राहिमिक टाइम में आप चले जाइए। इब्राहिमिक टाइम में जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईरा और जमाना हुआ करता था, तो औरतों को नंगा करके बेचा जाता था, और जो औरतों का शरीर बहुत गदराया हुआ होता था, बहुत भारी होता था, उनके लिए अशरफियां ज्यादा मिलती थी, और औरतों के हाथ को बांध करके उनके शरीर को दिखा करके उनका रेट लगाया जाता था। ठीक है। अब क्योंकि इब्राहिमिक जमाना वैसा गुजरा हुआ था, और जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आया, तो उन्होंने औरतों को इज्जत देना और उनको रुतबा देना स्टार्ट किया। ठीक है। अब क्या हुआ कि उस जमाने के लोगों के दिमाग में औरत का नशा तो बैठा हुआ था कि भाई हम सोने की अशरफियां देंगे
और छू करके देखेंगे कि औरत के बूब्स कितने बड़े हैं, औरत के बट कितने बड़े हैं और औरत के एस कितने बड़े हैं, और उस हिसाब से हम उसका पेमेंट करेंगे और उसको खरीदेंगे। अब ये जो अश्लीलता थी, ये जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को निकालने का तरीका था, ये दिमाग से जल्दी नहीं निकला है और आज तक नहीं निकल पाया है। तब अल्लाह के मैसेंजर ने ये खबर पहुंचाया कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी पीस अपॉन हिम, अपनी अपनी औरतों को कहो कि इतने ढीले कपड़े पहने और चेहरा ढक ले, ताकि रोड पर, रास्ते पर, गली पे, कूचे पे, बाजार में किसी भी खवातीन को, किसी भी महिला को के साथ गंदी हरकत करने से पहले पुरुष ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि कहीं इस पर्दे के पीछे मेरी माँ तो नहीं है, कहीं बहन तो नहीं है, कहीं बेटी तो नहीं है, तब जा करके उस अश्लीलता के नंगे नाच को खत्म करने के लिए, एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, औरत के शरीर को बचाने के लिए, उस सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन से मर्दों को निकालने के लिए लफ्ज जिल्बाब का आया, जो सूरह अल-नूर इस बात की पूरी तफ्तीश और पूरी तशरीह कर रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति सूरह अल-नूर को सही से बामायने अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में पढ़ लेगा, तो जो मैंने बोला है वही अर्थ उनको समझ में आ जाएगा। तो हिजाब एक्चुअली में इस्लाम या अल कुरान का कोई पार्ट है ही नहीं है। और आज तक कोई भी व्यक्ति या कोई भी जिहादन टाइप की महिला या लड़की जो कोर्ट तक चली जाती है कि हिजाब इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, तो मुझे पहनने दिया जाए, वो कोर्ट में नहीं जीत पाती हैं उस केस को। अब आप मुस्कान को लीजिए, उसने एक फुलझड़ी छोड़ी थी हमारे भारत में, नारे तकबीर वगैरह पढ़ा था, अलकायदा के चीफ की वो रखेल थी, कॉन्क्यूबाइन थी, उसको रखेल बना करके रखा हुआ था, भारत में उसको पैसा भेज रहा था, उसने एक फुलझड़ी छोड़ा और उसके बाद फिर वो सलट ली और कल्टे मार ली। पैसे में नहाई हुई है, हर बार हज करती है जाकर के अपने पूरे माँ फर्जंदान, पूरे खानदान के साथ। अब वो मुस्लिम मुल्कों में वो शिफ्ट हो चुकी है। फ्रांस में 21 ऐसी लड़कियां थी जो फ्रांस के जो क्लेरिक और प्रीचर थे उनके साथ वो कंबाइंड थी, और उन्होंने फ्रांस के कोर्ट में जाकर के एक अर्जी लगाई थी, एक पिटिशन फाइल किया था कि मुझे हिजाब पहनने दिया जाए, क्योंकि ये इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है। बहुत लंबे बहस के बाद फ्रांस के जज ने कहा कि आप मुझे अल कुरान से दिखा दीजिए कि ये आपका एसेंशियल पार्ट है इस्लाम का। नहीं दिखा पाए। जो वकील उन लड़कियों की हिमायत में खड़ा हुआ था, उस वकील को पेनल्टी लगी है फ्रांस के कोर्ट से, पेनल्टी लगी है। आप गूगल में सर्च कर लीजिए, इफ यू थिंक आई एम रॉन्ग, आप गूगल में सर्च कर लीजिए। और वो सारी लड़कियां कहाँ गायब हुई हैं फ्रांस से, आज तक पता नहीं चला है। तो ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, मुसलमान लड़के के, मर्दों के और मुसलमान जिहादन हिजाबन औरतों के, ये सिर्फ भारत में नहीं है या सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान तो 99% वही चल रहा है, या सिर्फ और मुल्कों में नहीं है, हर जगह है। इस पूरी दुनिया में वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो है, हिजाबन जिहादन वाले और मुस्लिम पुरुषों वाले, इब्राहिमिक रूल वाले, वो फैले हुए हैं और वो इस तरीके का काम अंजाम देते रहते हैं। पर क्योंकि इस्लाम में ये सारी चीजें नहीं है, इसलिए ना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जीत पाता है सर्वोच्च न्यायपालिका से भारत में कोई केस, और ना ही दूसरे मुल्कों में और दूसरे देशों में इस तरीके के जिहादी मेंटालिटी वाले लोग जो स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं और फुलझड़ी छोड़ते हैं कि बाद में हम इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे, वो भी कोर्ट से जीत नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही मैम। और आज का जो सेशन है वो यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। उम्मीद करती हूँ कि हमारे देखने वालों को अच्छी लगी होगी आज की डिबेट और आपकी राय, और क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे। अगर सारी चीजें अच्छी लगी हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपके अपने पर्सनल कोई क्वेश्चन है मैम से तो भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमें तो इजाजत, हम मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, वंदे मातरम, भारत माता।